नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात कोरोना के भंवर में फंसे यूपी चुनाव की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कोरोना पैर पसारता जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में भीड़ दिखाई देती है और ये भीड़ कोरोना को खुला न्योता दे रही है। आज हम आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले ये खतरा कितना बड़ा है इसका एक ट्रेलर देखिए। यूपी चुनाव पर खतरा मंडराया, भेष बदलकर कोरोना आया और आपसे सहयोग मांगते हैं। डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव, अखिलेश होंगे क्वारंटीन। यूपी में चुनाव है, कोरोना पर भयंकर तनाव है। खतरनाक हुआ वायरस, तीसरी लहर की दहशत। रैलियों में उमड़ रही भीड़, कैसे टूटेगी कोरोना की रीढ़। न मास्क, न 2 गज की दूरी, चुनाव के लिए ये कैसी मजबूरी। कोरोना की रफ्तार, सियासत धुआंधार, देर ना हो जाए सरकार। कोरोना के भंवर में यूपी चुनाव। ये खतरा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कोरोना हो गया है। कोरोना होने की पुष्टि खुद डिंपल यादव ने ट्वीट करके दी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव खुद को क्वारंटीन करेंगे। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कोरोना की एंट्री ने दहशत मचा दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना की जद में आ गई हैं। ये बात खुद डिंपल यादव ने ट्वीट कर बताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द कराएं। डिंपल के इस ट्वीट के बाद से समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कल ही अखिलेश यादव और जयंत की मेरठ में एक संयुक्त रैली है जिसमें भारी भीड़ जुटने की बात कही जा रही है। चुनावी माहौल को अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि कल कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, गठबंधन हो सकता है, सीटों का जो गणित है वो सामने आ सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव चूंकि आज इटावा में है और वहां से उन्होंने फोन करके अपनी पत्नी का हालचाल लिया है। ये रैली कल होगी या नहीं होगी, चूंकि अखिलेश यादव भी डिंपल के संपर्क में लगातार रहे हैं। डिंपल यादव के कोविड पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ हजारों की संख्या में उमड़ रही। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, मैदान भरा है, सब अपने संसाधन से आए हैं। यह तस्वीर मंगलवार की है, जब अखिलेश रथ पर सवार होकर मैनपुरी से एटा पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश का रथ कई विधानसभाओं से गुजरा। हजारों लोग उनके संपर्क में आए। किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने गले लगाया। ऐसे में डिंपल का कोरोना पॉजिटिव होना एक बड़े खतरे की आहट दे रहा है। हालांकि बुधवार को अखिलेश यादव जब इटावा सफारी पहुंचे तो मास्क लगाए नजर आए, लेकिन सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का है, उन लोगों का है जो अखिलेश यादव के संपर्क में आए हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव का रथ कई जगहों से गुजरा। इस दौरान सैकड़ों लोग अखिलेश से हाथ मिलाते नजर आए। अब जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव की रैली में पहुंचे।
वो किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे। वहीं एक सवाल उन नेताओं का भी है जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है। अब तो आपके साथ ये ओम प्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है, इनका रंग है पीला। ये डॉक्टर संजय चौहान है, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये इनका नीला और सफेद रंग है। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है। अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली संग में। अब सवाल इस बात का है कि क्या सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय चौहान, अपना दल के की कृष्णा पटेल भी क्वारंटीन होंगी। ये भी अखिलेश यादव के विजय रथ पर लगातार नजर आए हैं, बल्कि हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए हैं। वहीं 16 दिसंबर को अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे और अब जब डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, तो क्या इन सभी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का नहीं, ये पूरे प्रदेश का है। उन लोगों का है जो चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और कोरोना के वायरस को भूल चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वायरस फिर लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चुनाव के नाम पर उमड़ रही भीड़ डरा रही है। इन तस्वीरों को अगर आप भी चुनावी चश्मे से देख रहे हैं तो ये बड़ी भूल होगी आपकी, क्योंकि इन रैलियों में ना कोई मास्क लगा रहा है और ना ही कोई 2 गज की दूरी का उचित पालन कर रहा है। आखिर चुनाव जीतने की ये कौन सी मजबूरी है? ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस साल जब दूसरी लहर आई थी तब भी चुनावों में ऐसी ही भीड़ दिखाई देती थी और फिर जो हुआ, अगर वो आप भूल गए हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी यादें खुद ब खुद ताजा हो जाएंगी। दूसरी लहर में भारी पड़ी थी लापरवाही, क्या फिर होगी तबाही? तीसरी लहर की आहट, भीड़ ने बजाई खतरे की टिक टिक। क्या वाकई ये संभल जाने का वक्त है? क्या वाकई आने वाला साल मुसीबत लाने वाला है? क्योंकि 25 नवंबर को WHO ने साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहले केस की जानकारी दी थी और अब महज 28 दिनों के भीतर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तांडव मचाने लगा है। एक बार फिर भारत में तेजी के साथ ये पैर पसार रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसने सूबे की सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। हालांकि सूबे की योगी सरकार तैयार रहने का दम भर रही है। अब सबसे बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश के सामने इस बात की है कि अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, जहां चुनावी तैयारी के बीच रैलियों में उमड़ रही भीड़ परेशान कर रही है। आज आपको हर लापरवाही के बारे में बताएंगे, हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो आने वाले खतरे को दावत देने वाली है। लेकिन उससे पहले कानपुर IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की ये चेतावनी सुन लीजिए जो उन्होंने कुछ दिन पहले दी थी। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। हो सकता है लोग इस चेतावनी को हवा में उड़ा दें, ठीक वैसे जैसे दूसरी लहर के वक्त उड़ाया था, जिसके बाद शहर शहर से आई तस्वीरों ने लोगों को बहुत रुलाया। पूरे हेल्थ सिस्टम ने दम तोड़ दिया था। ना अस्पताल में बेड थे, ना ऑक्सीजन, ना रेमडेसिविर जैसी दवाइयां। शमशान घाट पर लंबी लंबी कतारें थी, लकड़ियां तक कम पड़ गईं, तो लाशों को नदी किनारे दफन कर दिया गया।
बाद में गंगा में बहती लाशों की तस्वीरें वायरल भी हुईं, वो आपदा का भयंकर मंजर था जिसे याद करके ही रूह कांप जाती है। लेकिन लगता है हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा, क्योंकि जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में अगला नंबर यूपी का हो, क्योंकि चुनाव के नाम पर उमड़ने वाली भीड़ डरा रही है। इन तस्वीरों को अगर आप चुनावी चश्मे से देख रहे हैं तो बड़ी भूल है, क्योंकि आम जनमानस के लिए नियम बनाने वाले नेता जब खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं तो डर लगने लगता है। अगर आपको डर नहीं लगता तो लगना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों की रैली में भीड़ उमड़ रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना कोई मास्क। अब मुद्दे की बात समझिए, ये सभी रैलियां पिछले 3 दिनों के भीतर हुई हैं और इन रैलियों के बाद ही कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। अब इससे होने वाले खतरे को समझिए, क्योंकि अप्रैल मई में जब दूसरी लहर आई थी तब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव थे, जिसके बाद जो विस्फोट हुआ वो सबने देखा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अभी जब ये हाल है तो जनवरी फरवरी में क्या होगा, जब चुनाव अपने पीक पर होगा। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा के साथ मणिपुर में भी चुनाव है। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन फैला तो स्थिति संभालनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन दूसरी लहर वाले डेल्टा से 6 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये वायरस न सिर्फ इम्यूनिटी को चकमा देने में माहिर है, बल्कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन पर भी इसका खतरा बरकरार है। ऐसे में ओमिक्रॉन फैला तो स्थिति क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं, इसलिए वक्त रहते संभल जाने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दूसरी लहर के दौरान क्या हुआ था उसे कभी भूला नहीं जा सकता, बल्कि उसे याद करके सबक लिया जा सकता है और सतर्क रहा जा सकता है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और चलिए अब बात जाटलैंड में जयंत अखिलेश के दूसरे की करते हैं, क्योंकि कल दूसरी बार समाजवादी पार्टी और रालोद एक साथ संयुक्त रैली करने जा रही है। ये रैली अलीगढ़ में होगी, जहां भाजपा ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके एक बड़ा दांव चला था। अब चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सपा और रालोद मिलकर पश्चिमी यूपी में एक बड़ा दांव चलेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जयंत और अखिलेश की ये जोड़ी पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण बदल पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी का पारा चढ़ाने वाली रैली। जाटलैंड में सपा और रालोद दिखाएंगे ताकत। यूपी चुनाव में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की तैयारी तेज होती जा रही है और अब सबकी निगाहें अलीगढ़ में होने वाली समाजवादी पार्टी और रालोद की ज्वाइंट रैली पर है, जहां दोनों पार्टी मिलकर पश्चिम यूपी में भाजपा के खिलाफ अपना दम भरेंगी। ये रैली इसलिए भी खास है कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। यही वजह है कि इस रैली को लेकर रालोद और सपा दोनों में गजब का उत्साह है। ये रैली उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 ऐतिहासिक रैली है। स्वर्गीय महान आत्मा चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर यह आयोजित हो रही है। आम जनता में जोश है, अपने संसाधनों से इगलास ही नहीं, पूरे जनपद के लोग, अगल बगल के लोग लाखों की संख्या में शिरकत करेंगे। इससे पहले पिछले महीने ही 27 नवंबर को दोनों दलों की रैली हुई थी, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी। अब वही भीड़ जुटाने की तैयारी अलीगढ़ में हो रही है। पार्टी के नेताओं को रैली के लिए भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों को लक्ष्य दिया गया है, जिसमें कहा गया है जो जितने ज्यादा लोगों को रैली में लाएगा उसकी दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। आपको बता दें कि ये जनसभा अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में होगी। इगलास की भूमि चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है। खास बात यह है कि अलीगढ़ की 2 सीट खैर और इगलास आरक्षित है, जहां भाजपा और बसपा की नजर आरक्षित सीटों पर है। वहीं अब सपा और रालोद इस रैली के जरिए आरक्षित सीट को लेकर हो रही लड़ाई में अपना भी दांव चलेंगे। वैसे ब्रज की छाप और ताला तालीम की शान अलीगढ़ की पहचान।
मगर सियासी माहौल बनाने में यहाँ की जमीन सबसे मुफीद रही है। हाल ही में भाजपा ने यहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर एक बड़ा दांव चला था। उस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी पहुंचे थे। अब सपा और रालोद चौधरी चरण सिंह की जयंती पर एक बड़ा संदेश देने जा रही है, लेकिन क्या इस संदेश से पश्चिमी यूपी का मिजाज बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज काशी में केसरिया प्लान श्वेत क्रांति के ऐलान की करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी काशी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी काशी को 2100 करोड़ की सौगात देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दुग्ध प्लांट की है, जिसका शिलान्यास कर पीएम मोदी काशी के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या काशी मॉडल यूपी चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? काशी को पीएम मोदी देंगे 2100 करोड़ की सौगात। दुग्ध क्रांति से मिलेगी काशी के विकास को रफ्तार। उत्तर प्रदेश में काशी मॉडल की गूंज जमकर सुनाई दे रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी काशी को विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देने आए थे। तब काशी की बदली हुई तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी काशी को नई रफ्तार देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी को 2100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही करखियाओं में अमूल दूध प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी प्लांट के शुरुआत के बाद करीब 5000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये प्लांट 32 एकड़ भूमि पर लगाया जाएगा। जानकारों की माने, जिस तरह से गुजरात में अमूल का प्लांट लगने से नई क्रांति आई थी, ठीक उसी तर्ज पर पीएम मोदी अब काशी में एक नया दांव चलने जा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी 22 परियोजनाओं को जनता को समर्पित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 1 लाख किसानों को संबोधित करेंगे। दिसंबर महीने में पीएम मोदी का काशी में दूसरा और यूपी में 5वां दौरा है। 7 दिसंबर को पीएम मोदी गोरखपुर गए थे, जहां उन्होंने एम्स का उद्घाटन किया। 11 दिसंबर को पीएम मोदी बलरामपुर गए थे, जहां उन्होंने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। 13 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी गए, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर गए, जहां पर उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी। 21 दिसंबर को पीएम मोदी फिर वाराणसी जाएंगे, जहां वो काशी की जनता को 21 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। और आने वाले दिनों में पीएम मोदी के और भी दौरे होंगे। प्रधानमंत्री की कोशिश काशी को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की है। अभी हाल ही में पीएम मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए थे, तो सभी मुख्यमंत्रियों को काशी का मॉडल अपनाने को कहा था। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या यूपी के चुनाव में काशी मॉडल बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 70 घंटे के छापे की 800 करोड़ के खुलासे की, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबियों पर हुई आईटी की छापेमारी ने सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। और वहीं अब इस छापेमारी को लेकर कई खुलासे भी हुए, जो आने वाले दिनों में कई और खुलासे भी कर सकते हैं। और भी संस्थाओं का सहारा अटैक करने का काम है। 72 घंटे का छापा, 800 करोड़ का खुलासा। इनकम टैक्स की रेड ने बढ़ाया यूपी का सियासी पारा। समाजवादी पार्टी भले ही आयकर विभाग की छापेमारी को चुनाव से जोड़ रही हो, लेकिन 3 दिन तक चली इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जिस सपा नेताओं के घर छापेमारी हुई, उन्होंने फर्जी कंपनियों से लेन देन किया। आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान 800 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं।